तुम प्रथम अवश्य आओ। क्यों प्रभु क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी चतुराई और लीला देखकर ही कह रहा हूं। तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के विषय में जानना चाहते हो, तो क्या दैत्य गुरु की चर्चा होगी तो दैत्यों की चर्चा नहीं होगी? अवश्य हो। ऐसा होना तो संभव ही नहीं। अब हमारी भी सुन। तुम चाहे जितनी भी चतुराई दिखाओ, जो हमें कहना नहीं है वो हम नहीं कहेंगे। परंतु प्रभु, हाँ, अगर उत्सुकतावश तुम शुक्राचार्य अथवा रंभकरम के पास गए तो उनसे इतना अवश्य कहें कि दानवों की वंश वृद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक वो तपस्या करके ब्रह्मदेव से विशेष वरदान प्राप्त नहीं कर लेते। ओम शिवाय। जे तहरा खातिर बाम लगाए। ओंकार आसुरी शक्तियों में दूरदर्शिता नहीं थी, इसलिए उनके कर्म भी विनाशकारी होते हैं। किंतु मैं उनकी विनाशकारिता के लिए सदा चुनौतीपूर्ण लगातार मैं ओंकार। मैं शुक्राचार्य की मर्यादा में रहने के आदेश को नहीं मानती और असुर परंपरा के अनुसार स्वर्ग पर आक्रमण करने का निश्चय करती है। दैत्य गुरु चिंतित होते हैं। भयभीत देवगण ब्रह्मा जी की शरण में आते हैं, जो उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का आदेश देते हैं। तनु और रंभकर्म के आक्रमण के उत्तर में देवगण ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवगण के प्रहार से तनु और रंभकर्म पृथ्वी पर आ गिरे। एकत्र कर ली है। अब हम संपूर्ण पृथ्वी पर दानव साम्राज्य की स्थापना करेंगे और अपने यज्ञ मित्रों की सहायता से अपने सबसे बड़े शत्रु तथा पिता दलों के संहारक स्वर्ग के अधिपति इंद्र पर आक्रमण करके स्वर्गों पर दानवों की विजय की ध्वजा फहराएंगे। रंभकरम, तुमने दानव साम्राज्य की स्थापना करने का निश्चय कर लिया, इसके लिए हम तुम्हें बधाई देते हैं। हम तुम्हारे साहस के लिए भी तुम्हें बधाई देते हैं कि तुमने स्वर्ग पर आक्रमण करने का भी निश्चय कर लिया। एक तो सावधान, स्वर्ग पर अधिकार और आक्रमण करने से पूर्व तुम्हें पर्याप्त शक्ति एकत्र करनी होगी। कहीं ऐसा न हो कि जो भूल तुम्हारे पिता तनु ने की थी तुम भी नहीं कर रहे। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। बिना शक्ति अर्जित किए तुम्हारे पिता तनु ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, तुम पराजय और मृत्यु को मुक्त देखा। तुम ऐसी भूल कदापि नहीं करना रंभकरम। नहीं दैत्य गुरु, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी आज्ञा व आदेश का उल्लंघन कर जो परिणाम हमारे पिता तनु ने भुगता वो हम देख चुके हैं। अब हम पहले से अधिक सचेत, सावधान और शक्ति संपन्न हो गए हैं। अब अपनी शक्ति पर हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है और यक्षराज की सहायता पर भी हमें पूर्ण विश्वास है। सुनो रंभकरम, कहिए जाते लोग, तुम्हें यक्षों की शक्ति और मित्रता पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कहते? एक नृत्य प्रेमी अच्छे योद्धा सिद्ध नहीं होते, किंतु इनकी मित्रता पर विश्वास किया जा सकता है। जैसे लोग ये सत्य है, इस समय ये देवताओं के शत्रु बने, किंतु किसी भी समय ये देवताओं के मित्र बन सकते हैं। और जब ऐसा होगा तब देवताओं की भांति ये तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे। कौन है ये वाचाल साधु? रंभकरम, इसे
सकते। ऐसे गुरु के प्रति अब शब्द बोलने वाले यक्ष, हम चाहे तो तुम्हें इसी समय शाप देकर नष्ट कर सकते हैं, किंतु हम दानवों का उद्देश्य नष्ट करना नहीं चाहते। आप शांत हो जाइए दैत्य गुरु, शांत हो जाइए। यक्षराज संवरण हमारे मित्र हैं दैत्य गुरु, आप शांत हो जाइए। नहीं रंभ, हमारा अपमान हुआ है और अपमान करने वाले को हम कदापि क्षमा नहीं कर सकते। अतः तुम इनका साथ तुरंत छोड़ दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। यदि ऐसा हो गया तो दानव जाति अपनी मूलता और दुर्गतियों के कारण नष्ट हो जाएगी। हम आपकी हर प्रकार की आज्ञा मानने को तैयार है दैत्य गुरु, किंतु यह भी तो सत्य है कि विपत्ति के समय यक्षों ने हमारी सहायता की है। हमारी हर पुकार का समुचित उत्तर दिया था इन्होंने। हाँ दैत्य गुरु, आप कृपा कर इनका साथ छोड़ने के लिए हमें विवश हैं। यक्षराज संवरण हमारे मित्र हैं, इन्हीं की सहायता और मार्गदर्शन से हमने ये वंश साम्राज्य प्राप्त किया। अब तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता व मार्गदर्शन से अधिक यक्षराज की सहायता व मार्गदर्शन पर विश्वास है। अर्थात अब तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आवश्यकता नहीं है। तुमने दैत्य गुरु का मान करके अपनी सफलता की सारी संभावनाएं समाप्त कर दी है। तो जो क्या हुआ? छोटा हो गया।